हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षा भर्ती 3.0 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन होंगे। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे एक तरह से, क्योंकि पेपर आ चुके हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताबड़तोड़ होंगे, तुरंत 50 क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, एक तरह से रिवीजन होगा आप सबका। तो वीडियो पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, जितना आप शेयर कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, ताकि और भी लोगों का अच्छा हो सके एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और भी लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पे, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना पे? ठीक है, तो कौन कर सकता है? तो कानून द्वारा संसद। ठीक है, कानून द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की बदलाव कर सकता है, यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में यानी 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है, यानी 31 है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये सर, सभी के सभी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, ताकि ये बहुत सबके पास तक पहुंच जाए जो भी बिहार जा रहे हैं पेपर देने के लिए। ओके, तो वो ओके, तो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आया हुआ था टीयर 2.0 में। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन या 45वें संविधान संशोधन से? ठीक है, तो कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द? तो 42वें संविधान संशोधन से ये शब्द जोड़ा गया था। ओके, तो भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं, संसद का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं को वोट देने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों हैं, या एक, दो और, ठीक है, तीसरा दिया नहीं है, ये गलती से लिख गया। ठीक है, तो कौन सा है? एक और दो दोनों ही सही हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, सर स्टीफन क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई? ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई थी? तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, भारत को बांट देना चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, भारत को गणतंत्र घोषित कर देना चाहिए, या भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या है सर स्टीफन क्रिप्स की योजना? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई थी कि भारत को कर दिया जाएगा? तो भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। ओके, याद रखिएगा, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अनुसार भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का अधिराज्य घोषित कर देना चाहिए। हालांकि भारत के लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे, इसी कारण क्रिप्स मिशन असफल हो गया। ठीक है, याद रखना, भारत क्या चाहता था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई थी? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, कहाँ से ली गई है संसदीय व्यवस्था? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, वीडियो को और शेयर कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम 2-2, 3-3 लोगों को शेयर करिए, ये बहुत ज़्यादा शेयर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सबको। तो भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन से हैं? ठीक है, ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन याद रखिए, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं 50 क्वेश्चन का। साथ में छोटे से शॉर्ट नोट्स भी हैं, जो ध्यान देने वाली बात है, उससे भी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत या जिला योजना समिति? ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? तो पंचायत समिति है। भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत यानी ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ओके,
भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारी में, नीति निषेध सिद्धांत में या चतुर्थ अनुसूची में? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, लोक हितकारी वेलफेयर स्टेट की बात किसमें की गई है? तो वो है नीति निषेध सिद्धांत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ठीक है, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? कस्बा योजना समिति भाग 7 में, भाग 9 में, भाग 9A में, या इनमें से कोई नहीं, तो भाग 9A में आती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए, जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे देता है, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जब संसद का कोई सदन प्रस्ताव पारित करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श दे देता है। ठीक है, याद रहेगा, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब जाके अध्यादेश जारी किया जाता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार के आपातकाल हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपातकाल से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 3 आपातकाल हैं भारत में। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल वर्णन है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कहाँ पे है, तो भाग 18 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। याद रहेगा, 3 आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरा प्रादेशिक आपातकाल है और तीसरा वित्तीय आपातकाल है। डन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में है? ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन याद देखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में कहाँ पे है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतर कितने बार बन सकता है? याद रखिएगा, कितनी बार रह सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है? तो जाहिर सी बात है कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी जीत सकता है। तो संविधान अनुच्छेद 57 है ना, आर्टिकल 57 के अनुसार जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वह दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। याद रहेगा, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजाओं का तत्काल ताकत को कानून के अंदर लाना, राजाओं की ताकत को कानून के परे ले जाना, बैरन के ताकत को कम करना। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है मैग्ना कार्टा? तो राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना ही मैग्ना कार्टा है। ठीक, मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1215 में जारी हुआ था। यह एक ऐसा पहला पत्र था जिसमें कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया गया। याद रखिएगा, यह पहला ऐसा चीज़ था जहाँ पे, ठीक है, राजाओं की ताकत से ज़्यादा कानून की ताकत को बताया गया। ओके, चलिए, अब पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, जल्दी से क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि लास्ट चल रहा है और रिवीजन बहुत जल्दी होता है। तो उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें डैश के वोट शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति को जिस चुनाव कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसमें डैश के वोट शामिल होते हैं। किसके? केवल संसद के सदस्य के, संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के, संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य के, केवल राज्यसभा के सदस्य के। ठीक है, तो क्या किसका सही है? तो केवल सांसद के सदस्य के। याद देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। याद रहेगा, नीति निषेध सिद्धांतों में अनुशासित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है? ठीक है, नीति निषेध सिद्धांतों में जो अनुशासित शासन नागरिक संहिता है वो क्या सुनिश्चित करता है? राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समानता, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? क्या सुनिश्चित करता है? तो वह है राष्ट्रीय एकता। डन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है? ठीक, अबुजा समझौता, खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, क्योटो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित है। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित है। ओके, लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। याद देखिएगा, 2.0 में लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 52वें, 55वें, 97वें या 59वें? ठीक है, तो क्या है? 57वें। ठीक है, यानी 57 ठीक आरक्षण संशोधन दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1858 से, भारत सरकार अधिनियम 1909 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से या भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है तो किससे दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं?
राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, या लोकसभा राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है शुरुआत वाले में। ठीक, तो ये डी है, लोकसभा राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो संशोधन मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। संविधान में स्वतंत्रता के समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए थे, नागरिक के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को विकसित किया गया था। ओके, तो क्या सही नहीं है? तो संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए थे, ये सही नहीं है। ठीक है, ये पहले से ही जोड़ा हुआ था। भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये लिखा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द नहीं है, ये पहले से मेंशन था। क्या जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन बाद? ठीक, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो 2 दिन बाद आया। यानी भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को ही वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 से शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट है, प्रस्तावित अनुच्छेद 47A संविधान समीक्षा आयोग द्वारा न्यायमूर्ति MN वेंकटचलिया निर्देशन में राज्य नीति के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 में संशोधन और इसे राजनीति की कार्रवाई के निषेध सिद्धांत के रूप में पढ़ने के लिए। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तीसरा है आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तैयार करने के लिए। क्या सही है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ठीक, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं ताबड़तोड़ एकदम से 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन। ठीक है, तो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और भी लोगों को शेयर करते रहिए, साथ साथ में तुरंत साथ साथ में करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? 23वां, 35वां, 42वां या 51वां? ठीक है, तो सबसे पहला अभी हम ऊपर पढ़े थे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, तो 42वां संशोधन को, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां संशोधन को कहा जाता है, या 1976 में हुआ था। इसे मिनी संशोधन या मिनी संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश में के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फ्रांस से? तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह की सूची जरूर आ जाता है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन से लेखों को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? ठीक है, तो किसको निलंबित कर दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 को, स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42, 22, 24, 25 या 27? है ना, अनुच्छेद 31C है ना, तो किससे जोड़ा गया था? 25 से। अनुच्छेद 31C संविधान के 25वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कौन से प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लौह पर्दा भाषण। क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हार्बर्ट मैरिसन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? विंस्टन चर्चिल। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रण जनजातीय पंचायत शुरू की थी? ठीक है, किस राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजाति? याद रखिएगा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो कहाँ पर यह है? केरल में। केरल में भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजाति पंचायत शुरू हुआ था। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? 1995, 1970, 2002 या 2011 में? कब शामिल किया गया है? तो 2002 में उत्तर पूर्व परिषद में शामिल कर दिया गया है सिक्किम को। ठीक है, नेक्स्ट, जोनल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो जोनल परिषद का अध्यक्ष होता है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचकों द्वारा गौरवशाली नगर पालिकाओं के रूप में से जाना जाता है? याद देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन देख रहे हैं और सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचकों द्वारा गौरवशाली नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है? नगर निगम, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या नगर पंचायत? तो कौन जाना जाता है गौरवशाली नगर पालिकाओं के बीच में? तो वो है राज्य। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? 1997 में, 99 में, 2001 में या 2003 में? ठीक, तो महिला सशक्तिकरण की नीति 2001 में पारित हुई है।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर है? ग्राम पंचायत, पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के 3 स्तरीय प्रणाली इससे पहले भी हम लिखवा चुके हैं और बता भी चुके हैं कौन कौन सी प्रणाली है। तो दूसरा स्तर जो ब्लॉक स्तर पर उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं? पंचायत समिति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रसाद पर्यंत निर्भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण महान्यायवादी या भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो कौन है? तो भारत का महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत निर्भर नहीं होता। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 312 में। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किसे है? तो अनुच्छेद 310 में है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 65वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन या 87वां संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो है 80वां संविधान संशोधन। ओके, तो अनुच्छेद 272 को 80वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा हटाया गया था। याद रखिएगा, 2000 में आया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित अंगों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की थी? सुरक्षा परिषद की, सचिवालय की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद दोनों की। ठीक है, तो किसकी की थी? तो याद रखिएगा, ये सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसके? सुरक्षा परिषद स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधानों में से कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को प्रभावित करता है? ठीक है, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से आएगा? इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है। कनाडा का संविधान, जर्मनी का संविधान, आयरलैंड का संविधान या यूएसए का संविधान से। तो ये कहाँ से आया है? जर्मनी का संविधान से। याद रखिएगा, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से है? जर्मनी के संविधान से। डन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है राजनीतिक जनपत्री संविधान के प्रस्तावना को। डन। नेक्स्ट, विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। 1952 में 14 भाषाएं, 1970 में 17 भाषाएं, 1996 में 22 भाषाएं। इनमें से कौन सा मिलान सही है? केवल 1, 2, 1 और 2 या 1, 2 और 3 तीनों सही है? तो केवल 1 सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालय में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड या खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक, तो संथानम समिति की रिपोर्ट पर किसका आया, कौन सिफारिश आई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। ओके, जो 1964 में लाया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष जाति धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम सुरक्षा पारित किया गया था? 1950, 1954, 1955 या 1958। तो कब है? 1955 में। नेक्स्ट, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? ठीक, तो जल्दी से लाइक बटन कर दीजिए, लाइक बहुत कम हो रहा है। ठीक, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया था? इंडिया आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को ठीक रॉलेट एक्ट कहा गया था। इसे काला कानून भी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध सिद्धांत या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक तरह से सभी को ध्यान में रख के नरेगा स्टार्ट किया गया था 2005 में। ठीक, 2010 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। भारत में स्पेशली ये आते हैं नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, समाज कल्याण के अंतर्गत ये सब चीज़ें आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम इस पे मौलिक अधिकार का भी होता है, कर्तव्यों का भी हो जाता है। ठीक, भारत में विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगाती है? भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? अभी लगने वाला भी है। तो जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 6 महीने पहले, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 3 महीने पहले, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 2 महीने पहले। ठीक, या उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को घोषणा करता है। तो कब लगता है? तो उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है तभी आचार संहिता लग जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पीआईओ कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। जब तक उनके पास वैध पीआईओ कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 है, 2 है, 1, 2 और 3 है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक, तो सभी सही है, 1, 2 और 3 सभी के सभी सही हैं।
भारत में ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में निकायों में से कौन सा प्रभारी है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट या भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक, तो भारतीय ध्वज संहिता के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ये मानकीय निकाय ले आता है। नेक्स्ट है, भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड से, या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सहायता से ईवीएम लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकते हैं, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लागू हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य, सांसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कौन करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति। यानी भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 का कहना है, याद देखिएगा, आर्टिकल 301 का कहना है कि आम जनता के हित में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सांसद प्रतिबंध लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है, अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है। तो अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। इस तरह का कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति ही कर सकता है। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन था ये। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषणा कर सकता है? याद देखिएगा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों में ही आर्टिकल 352 लगा सकता है। ठीक है, 44वां संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। ओके, तो आज का ये 50वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को। ओके, ताकि रिवीजन बहुत ही बेहतर हो सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।